हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। इफ कोट थीटा इक्वल टू 7/8, कोट थीटा की वैल्यू 7/8 गिवन दी हुई है और इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस साइन थीटा। ऐसा ही नीचे 1 प्लस कोस थीटा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस कोस थीटा। और इसके सेकंड पार्ट्स में बताना है कोस के थीटा की क्या वैल्यू होगी। साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू निकाल के लानी होगी और इसके अंदर हम रख देंगे। चलिए पहले साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हमें गिवन जो दिया हुआ है उसका यूज करते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, कोस थीटा इक्वल टू 7/8, कोट थीटा इक्वल टू 7/8। और कोट थीटा का हमें फॉर्मूला पता है B/P। अगर आप इससे कंपैरिजन करो तो बेस हमारा क्या हो गया, 7 हो गया और परपेंडिकुलर 8 हो गया। तो थीटा हमारा ये दिया हुआ है, मान लिया हमने ट्राइंगल बनाई तो थीटा हम इसको मान लेते हैं कि थीटा हो गया। तो थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और थीटे की जो साइड वाली साइड होती है वो बेस होती है, एडजेसेंट साइड। तो ये थीटा मान लेते हैं। अगर ये वाला थीटा होता तो ये वाला परपेंडिकुलर हो जाता, ये वाला बेस। लेकिन मैंने यहाँ पे थीटा रखा है तो ये थीटा हो गया, तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हमारा बेस क्या हो गया, इसके हिसाब से 7 हो गया और परपेंडिकुलर हो गया 8। तो बेस हमने 7 लिखा और ये लिखा 8। सबसे पहले AC निकाल लो बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहती है, हाइप का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइप क्या हुआ हमारा, AC का स्क्वायर हुआ इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हम पाइथागोरस लगा रहे हैं। AC हमें नहीं पता तो AC के स्क्वायर को आप ऐसे ही छोड़ दो। AB की क्या वैल्यू है आपकी, 7 है तो 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस BC की क्या वैल्यू है आपकी, 8 है तो 8 का स्क्वायर हो गया ये। अब हमारे पास AC का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो AC का स्क्वायर ये ऐड हो जाएंगे तो 113 आ जाएगा, 113 आ जाएगा। हमें AC की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट का हो गया। तो AC की वैल्यू आ गई √113। तो हमारे पास इससे बाहर नहीं निकलेगा ये, तो हमें पता लग गया कि AC की वैल्यू क्या आई है हमारी 113। हमें AC निकाल लिया। साइन थीटा और कोस थीटा की सबसे पहले वैल्यू निकाल लो क्योंकि हमें चाहिए इसमें, है ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P/H। तो थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है मतलब 8 और हाइपोटेन्यूज कितना है, √113। तो हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई 8/113। कोस थीटा की वैल्यू क्या आई, कोस थीटा का फॉर्मूला हमारे पास बेस अपॉन हाइट। तो बेस हमारा क्या है, थीटे के सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये वाला बेस हो गया। तो बेस हमारा 7 हुआ, हाइट √113। तो यहाँ पे आ गया 7√113। साइन और कोस की वैल्यू आपने निकाल ली। मान लिया आपके पास कोई ऐसा है A+B और A-B, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये एक आइडेंटिटी यूज होने वाली है इसके अंदर। अभी मैं बताता हूं, जो जो आइडेंटिटी यूज होगी इसको आप निकाल सकते हो। एक हमें पता है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल के ले आओ और कोस स्क्वायर की वैल्यू निकाल के ले आओ। तो मैं कोस स्क्वायर है प्लस का इधर भेज दूंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से कोस की भी निकाल लाओ, कोस स्क्वायर की। कोस स्क्वायर है, साइन को इधर भेज दो तो आ जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये आप याद रखना, ये तीनों के तीनों आइडेंटिटी अभी यूज होने वाली है। सबसे अच्छा तरीका तो जो मैं बता रहा हूं ये है। वैसे 8.1 के अंदर ये वाली आइडेंटिटी आती नहीं है, लेकिन जब तक आपका एग्जाम आएगा तो 8.4 में आती है। तो जब तक एग्जाम होगा तो उसी तरीके से आपको निकालना होगा। अगर आप इस लंबे तरीके से निकालोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैं छोटे तरीके से इसको समझा रहा हूं। बस ये आइडेंटिटी आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसी से ये दोनों आइडेंटिटी बनी है। क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। मैं इसको लिख लेता हूं नीचे सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ऐसे ही नीचे है अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो यहां देखो बेटे, ये एक बार प्लस है एक बार माइनस है, दोनों वही है। 1 और साइन थीटा, 1 और साइन थीटा।
साइन अपोजिट है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगी आपकी, ये वाली, ए की 2 माइनस बी की 2। नीचे भी वही लगने वाली है, ए की 2 माइनस बी की 2। ए का मतलब यहां पे क्या हुआ, 1 हुआ, और बी का मतलब साइन थीटा हुआ। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी आपकी यूज हो गई है ना। अपॉन ऐसे ही नीचे होगा तो 1 का स्क्वायर माइनस को स्क्वायर थीटा, ये अकॉर्डिंग टू इस आइडेंटिटी के ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस को स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको आइडेंटिटी लिखवाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, को स्क्वायर थीटा के बराबर है, और 1 माइनस को स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह क्या लिख दूंगा, मैं को स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, और इसकी जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते थे ना, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ये। तो बस कोस थीटा और साइन थीटा की जो हमने वैल्यू निकाली है उसको आप रख दो। साइन थीटा की वैल्यू हमारी निकली थी, साइन थीटा इक्वल टू 8 अपॉन रूट 113, और कोस थीटा की वैल्यू निकली थी 7 अपॉन रूट 113। तो अब कोस थीटा की और साइन थीटा की इसके अंदर वैल्यू रख दो। कोस थीटा की क्या वैल्यू है हमारे पास, ये रही, के नीचे लिख देता हूं मैं। तो कोस थीटा की वैल्यू है हमारे पास 7 113 अपॉन साइन थीटा की क्या वैल्यू है, 8 अपॉन 113 रूट में, है ना। तो इसका होल स्क्वायर चल रहा है ये। आप देखो नीचे वाला नीचे के साथ कट जाता है, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास आया है 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का क्या होगा, 49 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। तो जो आपका आंसर आया है वो 49 अपॉन 64 आया है। अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट के अंदर आपको एक तो कोट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8 दिया हुआ था, और हमें फाइंड करना था कोट स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करो, जो गिवन का यूज करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, कोट थीटा इक्वल टू 7 अपॉन 8 स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहां दोनों साइड स्क्वेयर करने पर कोट स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, और इधर 7 अपॉन 8 का स्क्वेयर, दोनों साइड हमने स्क्वेयर कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, कोट स्क्वेयर थीटा निकल जाएगा हमारा। 7 का स्क्वेयर क्या हो गया, 49 आया, और 8 का आया हमारे पास 64। ये इसका सेकेंड पार्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, if 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equal cos square A minus sin square A or not। तो इसने ये दिया है कि 3 cot A equal to 4, पहले लिख लो गिवन जो है 3 cot A equal to 4। आपको ये बताना है 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A इक्वल है cos square A minus sin square के या नहीं। चलिए देखते हैं। आपको क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड निकाल लेना और राइट हैंड निकाल लेना। अगर दोनों का आंसर बराबर आ गया तो ये बता देना कि ये इसके इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। तो सबसे पहले हमें tan की वैल्यू चाहिए, कोस की चाहिए और साइन की चाहिए। tan की, कोस की और साइन की वैल्यू निकालने से पहले जो हमें गिवन दिया हुआ है हम उसका यूज करके tan, कोस और साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने गिवन ये दिया हुआ था 3 कोट ए इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई का इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, इसे भेज दो इधर। 3 को कोट ए इक्वल टू 4 अपॉन 3। और कोट ए क्या फॉर्मूला क्या होता है बेटे, बी बाई पी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इससे कंपेयर करो फॉर्मूले से, बेस के सामने क्या है, 4 है, परपेंडिकुलर के सामने क्या है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि बेस हमारा तो 4 हो गया और परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया। एंगल की किसकी बात कर रहा है, वो एंगल ए की बात कर रहा है। तो एंगल ए हमारा ये है, तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और एंगल ए की जो एडजेसेंट साइड होती है वो बी होती है, मतलब बेस होती है। तो एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, बीसी। तो बीसी क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3 यूनिट, बेस हमारा हो गया 4 यूनिट। क्लियर। अब हम सबसे पहले AC निकाल लेते हैं, है ना, बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या कहती है,
हाइप का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइप क्या है हमारा AC, बेस हमारा AB है और परपेंडिकुलर BC है। तो पहले पाइथागोरस निकाल लो आप। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू रखो। AC तो हमें पता नहीं, तो आप इसको ऐसा ही लिखो। AB की वैल्यू हमें पता है कि 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिखो, प्लस BC की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिख दो। तो AC का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। AC का स्क्वायर इक्वल टू 25। AC की जो वैल्यू आई है, AC स्क्वायर है, इधर जाके अंडर रूट में आ जाएगा 25। ये बाहर निकल के क्या आएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी 5 आ गई। तो यहाँ पे 5 लिख दो। हम tan की वैल्यू निकाल लेते हैं, cos की निकाल लेते हैं और sin की निकाल लेते हैं। tan A, tan A का फॉर्मूला देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल ए की बात कर रहे तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हुआ 3 और बेस हुआ हमारा 4। तो इसका tan A की वैल्यू आ गई 3/4। अब cos A की निकाल लो। cos A का फॉर्मूला B/H, बेस अपॉन हाइट। एंगल ए की बात कर रहा तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसकी एडजेसेंट साइड बेस होती है और हाइपोटेनियस ये 5 है। तो आंसर आ गया आपका cos A का 4/5। cos A की वैल्यू भी आ गई। अब आपको साइन की भी निकालनी है। साइन ए का फॉर्मूला बताओ, P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। तो परपेंडिकुलर एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कोण कितना हो गया 3 और हाइट हो गया हमारा 5, 3/5। तो आपकी tan A की वैल्यू आ गई 3/4, cos A की वैल्यू आ गई 4/5 और sin A की वैल्यू आ गई हमारी 3/5। पहले लेफ्ट हैंड सोल्व कर लेंगे और फिर राइट हैंड सोल्व कर लेंगे। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ गया तो हम ये बता देंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। नहीं आया तो लिख देंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS। चलिए निकालते हैं। हमने tan A की, cos A की और sin A की वैल्यू यहां पे लिख ली है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड हमारा क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर A। LHS लिखो 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो अब क्या करना है, वैल्यू रख दो जहां पर भी है tan की। तो 1/1, ये तो माइनस tan की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/4। 3/4 ये क्या हो गया हमारे पास स्क्वायर हो गया क्योंकि tan का स्क्वायर है, अपॉन अब इसकी वैल्यू भी है हमारे पास 1/1 प्लस अब tan की वैल्यू रखो 3/4 है, tan का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो। अब ब्रैकेट को सॉल्व करो। 1/1 माइनस 9/16, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और इसके अपॉन में भी है। इसके अपॉन में क्या है 1/1 और साइन प्लस है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9/16। तो ऊपर वाले का एलसीएम अलग ले लो, नीचे वाले का एलसीएम अलग ले लो, सॉल्व कर दो इसको। तो ऊपर वाले का इस फ्रैक्शन का एलसीएम क्या आया 16 आया, तो यहां पे आ जाएगा 16 माइनस 9, तो इसका भी एलसीएम क्या आया 16 आया, तो यहां पे आएगा 16 प्लस 9, 7/16 अपॉन 25/16। अब नीचे वाला नीचे वाले के साथ कट जाता है, तो आपका आंसर आ गया 7/25। ये हमारा LHS था। अब RHS को और निकाल लो। RHS क्या है बेटे हमारा cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos की वैल्यू रख दो यहां पे। cos की वैल्यू है 4/5, 4/5, 4/5 का स्क्वायर हो गया। रीजन cos का भी स्क्वायर है इसलिए इसकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो गया, माइनस अब साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/5, 3/5 का भी स्क्वायर हो गया क्योंकि साइन का स्क्वायर है। तो
पहले ब्रैकेट सोल्व करो, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 16 अपॉन 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 अपॉन 25। इसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा हमारे पास 25। यहां पे आ गया 16 माइनस 9, 16 में से 9 चले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 अपॉन 25 आ जाएगा। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था, 7 अपॉन 25 आया था, और राइट साइड भी 7 अपॉन 25 आया है। तो आप बस लिख दो इसको, LHS इक्वल टू RHS।